नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। सभी जेएमडी के दर्शकों को नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नववर्ष आपके जीवन में खूब सारी उमंगें लेकर आए, यही हमारी दुआ और प्रार्थना भी है। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है वो हवन पर है, क्योंकि हिंदू धर्म में पौराणिकता से देखा जाए तो हवन अपने में ही एक बहुत महत्व रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस आधुनिक दुनिया में हवन आम जनमानस से पीछे छूटता जा रहा है। तो आज हम हवन के महत्व के बारे में जानेंगे पंडित विनय तिवारी जी से। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पंडित जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि हवन हमारे जीवन में बहुत बड़ी महत्वता रखता है। हम कोई अच्छा काम करते हैं, शुभ काम हमारे घरों में होता है तो सबसे पहले हवन होता है। नवरात्र आते हैं तो हवन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस भागती दौड़ती जिंदगी में हवन की जो महत्वता थी, उसका जो स्थान था, वो कम होता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है। तो हवन के बारे में कुछ बताइए कि क्यों महत्व रखता है हवन। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, जो हवन है देवताओं को भोजन सामग्री के द्वारा आहुति दी जाती है और उनको प्रसन्न किया जाता है विशेष कार्य उद्देश्य से, इसको हवन कहते हैं। और रही बात आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हवन क्यों कम हो गया है, हवन के प्रति आस्था क्यों कम हो गई है, लोगों को अनुभव नहीं है, लोगों को विधि विधान नहीं मालूम, इसलिए अनुभव कम हो गया, लोगों का आस्था भी कम हो गई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी आ गई है, हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी बीते साल में, और फिर एक खतरा उमड़ कर आ गया है ओमिक्रॉन का। तो कहीं ना कहीं इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं और हवन को लोग स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा जोड़ते हैं। अब इन बीमारियों के आने के बाद लोगों ने अपने घरों में हवन पूजन करना शुरू कर दिया है। उनका मानना है जब आहुति डाली जाएगी तो जितनी नकारात्मकता है उनके आसपास वो दूर चली जाएगी। तो स्वास्थ्य से जोड़ते हुए हवन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, बीमारियों के लिए हमारे पुराणों में भगवान धन्वंतरी का बताया गया है। जब धन्वंतरी का 1.25 लाख का जप होगा, उसके बाद ही इन व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है, मगर प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा 40 दिन के अंदर। जी बिल्कुल। अगर पंडित जी आपके अनुभवों की बात की जाए तो हवन में आपने बहुत सारे हवन कराए होंगे लोगों के घरों में, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा हवन को लेके? कितना लाभ आपको मिला? आपके घर में कितनी सकारात्मकता आई? सबसे पहली चीज तो ये होती है, कोई भी मंत्र को जागृत करने के लिए 3 बार 1.25 लाख का जप किया जाता है। इनको एक तरह से 6 महीने के अंदर जब आप कर लेते हैं तो आपके अंदर एक ताकत आ जाती है मंत्र की। फिर आप उससे 108 आहुतियां देते हैं, तब जाकर के व्यक्ति का कार्य विशेष उद्देश्य सिद्ध हो पाता है, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी। अगर रिक्ता तिथि में किया जाएगा, चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी में कोई भी हवन, तो उसमें कार्य कदापि सिद्ध नहीं हो पाएंगे। जी, लोग चाहते हैं आज कि उनकी बहुत बिजी लाइफ है, खुद वो घर में बैठ करके हवन कर लें, या क्योंकि इतना ज्यादा अब आध्यात्म की तरफ दोबारा से रुचि बढ़ रही है युवाओं की, तो लोगों की बढ़ रही, तो वो चाहते कि वो अपने घरों में हवन कर ले। कुछ आसान सी सामग्री हो या कुछ विधि हो जो बता सके, या सिर्फ पंडित की उपस्थिति में ही हवन सफल है? नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी आप घर में हवन कर सकते हैं। जैसे ओम नमः शिवाय का जप है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन किसी कार्य विशेष की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको पंडित पुरोहित को बुलाना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हार्ट का ऑपरेशन यूट्यूब में भी दिखाया जाता है, लेकिन आप अपने आप हार्ट का ऑपरेशन नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, जानलेवा हो जाएगा। इसलिए पुरोहित और ज्योतिषी की जरूरत जरूर है, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। जी बिल्कुल आचार्य जी, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हवन से जुड़ी हुई। मान लीजिए आप हवन अकेले बैठकर कर रहे हैं, वैसे तो कहा जाता है कि अपनी अर्धांगिनी के साथ आप हवन करें। मान लीजिए अगर कोई अकेला है और वो हवन करना चाहता है तो घी भी डाला जाता है, लेकिन फिर वो हवन की सामग्री है वो कब डाले? शुरुआत में सारी सामग्री को डाल दे या फिर अंत में डाले? किस मंत्र के साथ हवन को खत्म करे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, पहले घी डाला जाता है, उसके बाद में हवन सामग्री डाली जाती है, फिर घी डाला जाता है, फिर हवन सामग्री डाली जाती है, और आखिरी में जो इतनी 108 आहुति के बाद में जो घी होगा वो डाला जाता है पूरा बचा हुआ, और फिर हवन सामग्री डाली जाती है। लेकिन हवन सामग्री अत्यधिक शुद्ध होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो बाती है, कलश में जो दीपक जलता है, उसकी दिशा उत्तर होनी चाहिए।
जी, हवन जब समाप्त होता है, कभी भी हम हवन करते हैं, चाहे सत्यनारायण की कथा हो हम तब भी हवन करते हैं, नवरात्रे आते हैं तब भी हम हवन करते हैं, हमारे घर में गृह प्रवेश होता है तब भी हम हवन करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है उसमें हवन को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। हवन के खत्म होने के बाद लोग सोचते हैं कि हवन खत्म हो गया तो अब उससे जुड़ी चीज कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हवन जब हुआ है उस जगह का कितना महत्व हो जाता है, जो सामग्री उसमें पड़ी थी उसका कितना महत्व है, क्या उसका इस्तेमाल हम किसी प्रकार से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप रोज हवन करते हैं अपने घर में तो आपके अंदर आत्मबल जरूर आएगा, विवेक जागृत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, और अत्यधिक प्रसन्नता महसूस होगी। और सबसे बड़ी चीज है, आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है वो हवन में काम करेगा। आप खुद हवन करके देख सकते हैं। जी, जिस प्रकार से आप लोगों के घर जाते होंगे हवन पूजन कराने, तो पहले के माहौल में और इस माहौल में क्या अंतर नजर आता है? कितनी लोगों में सतर्कता नजर आती है हवन को लेकर के, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हवन कितना महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो अपने घरों में हवन कराते हैं। लेकिन उससे जुड़ा वो कहते हैं जल्दी जल्दी पंडित जी आप मंत्रोच्चारण कर दीजिए, जल्दी जल्दी हवन को खत्म कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं है, हमें दूसरे कार्यक्रम में शाम को पार्टी है, तो आप हवन कार्यक्रम जल्दी से खत्म कर दीजिए। तो कितना हानिकारक होता है ये, कितनी नेगेटिव, एक तरीके से हम सकारात्मकता लाने के लिए हवन करवाते हैं, लेकिन इस तरीके से अपने व्यवहार से कितनी ज्यादा नेगेटिविटी, नकारात्मकता पैदा हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, अगर आप जल्दी जल्दी करवा रहे हैं तो आप कदापि मत कराइए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी चीज, स्थान की बहुत बड़ी बात होती है। जैसे विशेष कार्य के लिए अगर आप गंगा का किनारा चुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शिव मंदिर जो चुनते हैं, शिव मंदिर पुराना होना चाहिए तो वो मूर्ति जागृत हो जाती है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने हवन किया जाए तो ज़्यादा लाभदायक होता है, अन्यथा हवन से कोई फायदा नहीं है और आप जल्दबाजी में करेंगे, देवी देवताओं की कृपा भी नहीं मिलेगी और आपको लाभ की बजाय हानि होगी। और सबसे बड़ी चीज है, श्रद्धा और विश्वास की बात होती है। जी बिल्कुल, श्रद्धा और विश्वास की बात होती है। आपने बताया कि गंगा का किनारा अगर हम हवन पूजन के लिए चुने तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। पंडित जी, हवन दो तरीके के होते हैं, एक मांगलिक कार्यक्रम में करवाया जाता है और एक जब हम किसी को खो देते हैं तो अपने घर में शुद्धि के दौरान भी हम हवन कराते हैं। तो उन दोनों हवन की जो विधियां होती हैं, क्या अंतर है उन दोनों? उनमें दोनों में बहुत अंतर है। मेन चीज, जब किसी को हम खो देते हैं, अशुभ कार्य घर में हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, अशुभ किसी की मृत्यु हो जाती है, तो गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, अन्यथा गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहिए, कदापि नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरे जो सकारात्मक काम होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, उसमें देवी देवता का पूजन करना चाहिए और तामसी पूजन कदापि नहीं करना चाहिए। तामसी पूजन से भी हानि होती है अगर आप साधक को आज सिद्धि की प्राप्ति नहीं है तो। जी पंडित जी, तो हमारे साथ पंडित जी जुड़े हुए हैं और इस नए साल में आपको हवन से जुड़ी बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से सकारात्मकता लाता है हवन आपके और हमारे जीवन में। तो यहाँ रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमारे साथ पंडित जी लगातार जुड़े हुए हैं और नववर्ष है, 2022 है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो पंडित जी, इस प्रकार से हम बहुत सारी बीमारियों से इस समय घिरे हुए हैं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। तो अगर विश्व स्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं हवन अब एक जाति, समुदाय, धर्म में बट चुका है। लेकिन अगर हवन की महत्वता की बात करें तो इसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि इसकी जो महत्वता है, इसके जो परिणाम है वो सभी के लिए सकारात्मक है। तो अगर विश्व स्तरीय बात करें हवन की, तो कुछ टिप्स दीजिए हवन के लेकर के। देखिए, सबसे पहली चीज है, होम धन्वंतरि नमः सिर्फ 11 बार घर में आदमी हवन सामग्री ला करके अगर करता है 11 दिन अपने घर में, तो मैं गारंटी लेता हूं कि उसके घर के लोग आदि व्याधि से बचे रहेंगे और भगवान की कृपा बनी रहेगी। दूसरी चीज, ये साल 27 मई तक शनि मकर में रहेगा, तब तक थोड़ा बहुत ओमिक्रॉन और कोरोना का डर ज़्यादा है, उसके बाद में ये डर धीरे धीरे कम होने लग जाएगा जैसे शनि का राशि परिवर्तन होगा कुंभ राशि में। जी, युवाओं से हवन बहुत दूर हो गया है कहीं ना कहीं। युवा सोचते हैं कि इतने घंटों हवन में क्यों बैठे। तो युवाओं को किस तरीके से हवन के साथ जोड़ा जा सकता है? कुछ आसान सी विधि हो, छोटा समय हो और एक बड़ा प्रभाव हो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, आजकल के युवा हैं वो मार्ग भटक गए। एक तो अगर वो चाहते हैं
कि वाकई हवन से लाभ लेना होगा तो उनको मदिरा पान से दूर रहना होगा। मैं आपको साफ बता दूं, मेरा अपना अनुभव है कि मैंने जिनका भी पूजन कराया है, जहां पर सफलता नहीं मिल पाई है, वो अनुभव किया है कि उन लोगों ने मदिरा पान की उनकी आदत होती है। मदिरा पान से देवी देवता प्रसन्न नहीं हो पाते। मैंने खुद मातंगी की सिद्धि की हुई है। मातंगी देवी की पूजन में तो कदापि मना होता है। इसलिए अगर वो चाहते हैं कि हवन का लाभ उठाना चाहता है तो उनको धीरे धीरे अभ्यास से पूजन करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और जहां इन्होंने 21 दिन लगातार आदत डाली तो 22वें दिन से मनोविज्ञान कहता है वो हैबिट में आ जाएगी चीज, तब इनको आसानी हो जाएगा और फिर ये बिना जल्दी उठे और बिना पूजन किए इनको अच्छा ही नहीं लगेगा, ये खुद करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि युवा इतनी ज्यादा भौतिक जीवन में एक तरीके से जाल है, उसमें फंसते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से ये जो हमारी पौराणिक चीजें हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। लोगों के घर में मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो हवन किया जाता है, लेकिन धन हानि जब हो जाए तो हवन का कितना महत्व है धन हानि के समय? देखिए, जब भी मनुष्य की धन हानि होती है उसमें दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी हानि स्थिति में बैठा होता है, 6ठे 8वें 12वें घर में बैठा होता है और उसी की महादशा अंतरदशा में धन हानि होती है। तो सबसे पहली चीज तो दूसरे और 11वें घर के स्वामी की जो स्वामी है उसका पूजन किया जाए, उसका दान किया जाए और साथ में कनकधारा स्रोत का वो पाठ करे तो उसको भरपूर लाभ मिल पाएगा। जी बिल्कुल, सनातन धर्म में हवन अपनी ही एक अलग महत्वता रखता है। 2 तरह से हवन पंडित जी जब हम करते हैं, जब हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तब हम हवन करते हैं, जब हम अपने घर में किसी को खो देते हैं तो एक पूरा एक रीति रिवाज होता है। उसके बाद हम शुद्धि के लिए हवन को चुनते हैं, क्योंकि हवन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में। तो शुद्धि के दौरान तो इन दोनों हवन कार्यक्रमों में क्या अंतर है? सबसे बड़ी तो चीज ये है, वो नकारात्मक तो हटाता है। जैसे गरुड़ पुराण जब घर में पढ़ा जाता है तो वो नकारात्मक चीजों को हटाता है, मृत आदमी की आत्मा को शांति प्रदान करता है। और जो सात्विक हवन होता है वो घर में खुशहाली लाता है, समृद्धि लाता है और घर के लोगों में संतोष की भावना को प्रदान करता है। घर से कलह क्लेश ये सब दूर होते हैं, बरकत आती है, शांति आती है, सुख आता है, वैभव आता है, ऐश्वर्य आता है। ये दोनों में ये अंतर है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अपने निजी अनुभवों से बात बताई कि आप जहां जहां हवन कराने गए, जहां पर सफलता नहीं प्राप्त हुई, वहां ये पता चला कि किसी ने मदिरा का सेवन कर रहा है, किसी के घर में मांस बन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एक प्रभाव अच्छा आने वाला था वो बिल्कुल पलट जाता है और वो एक नकारात्मकता आ जाती है उनके घर में। तो उनको लगने लगता है कि हवन कराया है तब से ही ऐसा होने लगा है। तो जो लोग ये इस तरह की चीजें करते हैं, मांस मंदिरा और अलग चीजों का जो नेगेटिव चीजें उनका प्रयोग करते हैं, तो क्या हवन उनकी मदद कर सकता है इन चीजों से दूर होने में? बिल्कुल कर सकता है, अवश्य कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं विभिन्न शहरों में गया, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने अगर जीवन में 10 पूजन कराई हैं तो 7 में सफलता मिली, 3 में नहीं मिली। तो उसके पीछे कारण सिर्फ मदिरा पान रहा। ये हमने खुद बैठ के अनुभव किया, इसका खुद मंथन किया, चिंतन किया, तब हमने पाया कि नहीं, मदिरा पान तो कदापि ना करे आदमी जो कम से कम हवन में अगर लाभ चाहता है। मांस का तो हमने अनुभव नहीं किया अभी तक, मीट वालों का तो अनुभव नहीं किया, लेकिन ये जरूर देखा जिन्होंने भी मदिरा पान किया है उनको मेरे द्वारा पूजन के द्वारा लाभ नहीं मिला है और वो फिर हवन की तरफ ध्यान भी ना दें, ना कराएं, क्योंकि बेगार करके कोई लाभ नहीं है, उल्टा उनको हानि होगी। जी पंडित जी, एक निजी अनुभव की बात हो रही है तो कहीं ना एक निजी अनुभव मैं भी अपना आपसे शेयर करना चाहूंगी कि हवन कार्यक्रम होता है, लोग उठ करके चले जाते हैं बीच से और कहीं ना कहीं इसका बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। उनको लगता है कि हवन में हमने बस हाथ जोड़ लिए, एक आहुति दे दी और हमारा पूजन मतलब पूरा निश्चित हो गया, कंप्लीट हो गया। ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपको कोई फायदा नहीं है, लाभ की जगह हानि दे जाएगा। कदापि मत करिए। आप इससे अच्छा बिल्कुल मत जाइए, बीच से उठिए मत। अगर आहुति डालनी है तो पूरी 108 आहुति डालिए। ये मेरी आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो दुष्परिणामों के शिकार हो जाएंगे और आपको भयंकर से भयंकर प्रताड़ना सहनी पड़ेगी।
जी, जो लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं उनके जीवन में हवन का सबसे बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो जब सिद्धि प्राप्त कर रहे होते हैं तो वो अपने मंत्रोच्चारण, लगातार मंत्रोच्चारण और हवन, ये सामग्री हवन में डालते हुए सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो उनके लिए, क्योंकि आपने खुद भी बताया कि आपने सिद्धि प्राप्त की है, कितने वर्ष आपको लगे, कितनी मेहनत लगी, कितनी एकाग्रता लगी? देखिए, जो ड्यूरेशन होता है वो 43 दिन का होता है। 43 दिन तक रोज आपको 108 माला करनी पड़ेगी। नंबर 2, जमीन पे सोना होता है, दाढ़ी बनाना वर्जित होता है, बालों में तेल नहीं लगा सकते, खुद भोजन बनाना होता है। ये थोड़ा क्लिष्टकर होता है। और उससे भी महत्वपूर्ण चीज होती है, गुरु के सानिध्य में पूजन पाठ करना चाहिए, सिद्धि करनी चाहिए। अगर गुरु के बिना आप सिद्धि करते हैं तो आप पागल, विक्षिप्त होने का भी भय रहता है। ये गलती मत करिएगा कभी भी। जी पंडित जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। क्योंकि ये साल शुरू हो चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से कि इस साल में क्या गलतियां ना करें? देखिए, अब जो आपने पिछले साल में जो गलतियां की हैं वो मत कीजिए। नंबर 1, मंगल को कर्जा लेने से बचिए। जो भी आपको कर्जा निपटाना है लोगों का, वो बुधवार को करजिए, आपको ज्यादा लाभ होगा। बृहस्पति को धोबी को कपड़े मत दीजिए, बृहस्पति को बाल मत कटवाइए। कम से कम ये 2-3 काम आप करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। और साल के शुरुआत में थोड़ा सा पेठा लेके किसी गरीब आदमी को दे दीजिए, तो आपके लिए साल भर बरकत बनी रहेगी। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीएमडी न्यूज पर आने के लिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आज पंडित जी ने हवन से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई, क्योंकि सनातन में हवन की बहुत महत्वता है। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, हम उसकी शुरुआत हवन से ही करते हैं। तो आप भी जुड़ाव रखिए, क्योंकि हवन हमारे घरों में जब होता है तो नकारात्मकता बाहर चली जाती है और पूरे माहौल में सिर्फ सकारात्मकता ही फैल जाती है। रखिए अपना ध्यान और देखते रहिए जीएमडी न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @GMD News Flash।